हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है। शुभ जा चुका है स्कूल। अभी मेरे को करनी है अन्नू के लिए तैयारी। तो बस यहाँ पर मैं आई हुई हूँ किचन में। देख लो हालत क्या है, ना तो बाल वाल सीधे हैं ना कुछ। बस सुबह जल्दी से बस होता है मेरा जल्दी मुँह हाथ धोऊँ और फटाफट काम में लग जाऊँ। तो क्योंकि सुबह निकल जाता है, सुबह ही 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे रिक्शा आ जाती है उसकी। फिर अब यहाँ पर दूध आया था तो मैं दूध पलट रही थी और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना जो अन्नू के लिए बनाऊंगी। तो बस यही है मेरी ज़िंदगी का। तो सुबह उठो, जल्दी जल्दी सारे काम में लग जाओ। पहले तो थोड़ा हेल्प होता था, हस्बैंड हेल्प करते थे, लेकिन अभी कोई तो है नहीं अभी हेल्प के लिए, तो खुद ही करना पड़ता है। तो बस ये है, अभी बच्चे रेडी होते हैं इतने मैं तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही थी कि पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। उसके साथ ही मैंने वीडियो भी शूट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर टाइम नहीं लग पाता। तो सोचा था कि चलो वीडियो भी शूट करते हैं, बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे आराम से। तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में ना, पता है, जब हम सिंगल होते हैं ना तो हमें बहुत सोचना समझना पड़ता है, चीज़ों को ये देखना पड़ता है कि पता नहीं हम अच्छे से ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं, पता नहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमें उतनी बात की समझ नहीं होती है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ का डर लगता है लाइफ में, और कुछ भी नहीं लगता कि मैं पता नहीं अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे पाऊँगी नहीं, अच्छी शिक्षा दे पाऊँगी नहीं, मतलब उन्हें अच्छा इंसान बना पाऊँगी या नहीं। कहीं मैं अकेली सिंगल हूँ, इस वजह से बच्चों को ठीक से, मतलब एक होता है ना कि बच्चों एक समझदार बने, एक अच्छे इंसान बने, एक जिम्मेदार इंसान बने। वो सब चीज़ें एक माँ बाप ही मिलजुल के ही करते हैं, जो बच्चों के अंदर आती है। या कहते हैं ना, माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं। अब मुझे बस इसी बात से ये डर लगता है कि कहीं मेरे से चूक ना हो जाए या मैं कोई गलती ना कर दूँ। पता नहीं मेरे बच्चे ठीक ठीक से कुछ मतलब सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस कहीं ना कहीं मेरे को इसी बात की डर लगा रहता है, और मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे बस ये लगता है, हे परमात्मा, ये बच्चे जो है ना, ये बहुत अच्छे समझदारी से अपना जीवन काटें और अच्छे, मतलब कहते हैं ना, एक अच्छे इंसान बने। ये ना हो कि बुरे इंसान बने। तो बस उन चीज़ों को लेके मेरे दिल में टेंशन्स चलती रहती हैं कि कैसे होगा कैसे ना होगा। क्योंकि जिसके माता पिता दोनों मिलके बच्चों की परवरिश करते हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि वो एक शिक्षा माँ देती है तो एक ही पिता देता है। अभी मेरे पास पिता तो है नहीं, तो मुझे तो खुद ही देनी पड़ती है। तो अब मुझे वही चीज़ें समझ नहीं आती कि पता नहीं बच्चे मेरे को समझ पाएंगे या समझते हैं या नहीं समझते हैं। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें हर तरह से एक अच्छे इंसान बनाने की, या एक परफेक्ट तरीका सिखाने की, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ सकें। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चों को जो चीज़ें पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, तो बच्चे कैसे ट्रीट करें। तो बस यहाँ पर अब मैं यही कर रही थी कि भाई मेरा अन्नू और शुभ को पता नहीं मैं वो माहौल, वो चीज़ें, वो एक मतलब होता है ना कि एक चीज़ समझदारी वो दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि हर माता पिता का यही धर्म है, यही कर्म है कि अपने बच्चों को समझदार बनाए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि ज़िंदगी में ना, जैसे आजकल की घटनाएं हो रही हैं या जिस तरीके से माहौल बन चुका है, तो उस तरीके से बच्चों को समझदार होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों को लड़कियों का या लेडीज़ का या किसी का भी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करना सीखे या नहीं जानते, तो समझो वो कुछ भी नहीं सीखे। मेरी नज़र में वो बच्चा अनपढ़ ही होगा जो किसी लेडी की या लड़की की या किसी की भी भावनाओं को ना समझ पाए। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है, वो पढ़े लिखे तो बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छा उनका कैरियर भी सेट होता है, लेकिन उनमें तहजीब नहीं होती, एक तमीज़ नहीं होती कि वो अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रहे हैं, बीवी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, या किसी और पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं। तो मैं बस उस तरह से नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी भी इस तरीके से बोलें किसी को या गलत व्यवहार करें किसी के साथ। बस ये चाहती हूँ कि वो अच्छा जीवन जिए और अच्छी सबको खुश रखें। अब यहाँ पर
अनु का नाश्ता तो हो चुका है, मतलब मैंने खाना बना दिया है, अनु नाश्ता कर रहा है। तो अभी ये नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलेगा। और शुभ तो आपको पता ही है सुबह जल्दी जाता है, तो यहाँ पे ये कह रहा है मम्मी आप मेरी वीडियो शूट मत करो, मुझे खाना नहीं कहा जा रहा है। ये थोड़ा शर्मीला है मेरा, क्यूटी प्यूटी, पर मैं कह रही मैं तो करूँगी। अब यहाँ पर देखो मेरे कान्हा जी क्यूटी प्यूटी नहा धो के कैसे सुंदर सुंदर करके बैठे हैं वस्त्र पहन के। तो यहाँ पे मैंने उनको नहला धुला दिया है, पूजा पाठ कर लिया है। वैसे तो अन्नू सुबह कर जाता है, लेकिन फिर भी जो वो करता है वो उसकी लगती है, जो मैं करती हूँ वो मुझे लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट करती हूँ, लेकिन करती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने अब पूजा पाठ करूँगी और भगवान जी से अपने बच्चों की सद्बुद्धि के लिए प्रेयर करूँगी, ताकि उन्हें सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे और वो हमेशा ही सब कुछ अच्छे से सोचते रहें और अच्छे से करते रहें। क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ना उसका जीवन अच्छा चलता है, और जिसकी बुद्धि भटकती है ना उसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो बस ये मेरी तो दुआओं में बच्चे ही रहते हैं हमेशा कि प्रभु अब उनको सद्बुद्धि दो, उन्हें समझदारी दो, ताकि वो अपनी लाइफ में कोई भी गलत कार्य ना करें, ताकि उन्हें अच्छा जीवन मिले और वो अच्छे लोगों से जुड़े। और बस फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े धोने, क्योंकि देखो एक काम ख़त्म होता नहीं है दूसरा शुरू होता है। तो मेरे ये कपड़े तो धुल चुके, लास्ट चल रहा है चादर वगैरह लास्ट में। अब यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, मैंने कहा बाकी तो हो गया है काम, बस कपड़े का रह गया है। तो यहाँ पे ये कपड़े अब सुखा दूँगी सारे धुलने के बाद, और उसके बाद फिर मैं फ्री होंगी। अरे नहीं अभी तो और भी कपड़े पड़े हैं यार। कपड़े मतलब अभी धुल ही रहे हैं, तो बस कोई नहीं, धुल जाएंगे, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये होता है मेरा अपना जो वैसा काम है वो ख़त्म हो गया, और बस ये वाला मशीन का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर हमारे महाराज आ गए सब्जी वाले भैया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से सब्जी ली जाए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, और ऊपर से अनु शुभ को परेशानी भी होती है। वो कहते हैं मम्मी आप सब्जी लेने चले जाते हो, हम यहाँ पे बाइक पे बैठे रहते हैं तो थक जाते हैं। तो इसी करके मैंने सोचा यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पे फिर अरबी लेके आया था भैया, तो मैंने अरबी ली, इससे करेले लिए, बैंगन लिए, टमाटर लिए, और भुट्टे नहीं लिए क्योंकि भुट्टे थोड़े मुझे ठीक नहीं लगे। अन्नू ही खाता है, शुभ तो खाता नहीं है, ना मैं खाती हूँ। अन्नू को शौक है तो अन्नू के लिए लेती हूँ बस थोड़े से। और थोड़ी अदरक ली, और बस जो भी सब्जियां थी इसमें यही ली मैंने, और कुछ नहीं था। तो पर ये है कि हाँ 1-2 दिन का हो गया मेरा। और सब्जी वाले ने रेट भी ठीक लगा रखे थे, तो मैंने फिर यहीं से ले ली। मुझे ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं थी कि मैं जाऊँ और जब भी लेके आऊँ। तो बैंगन भी अच्छे सुंदर लग रहे थे मेरे को, साफ़ बैंगन थे एकदम फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर ये होता है कि हम लोग ना कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन होता है ना कि बच्चा हमारी चीज़ों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है वो हम नहीं जानते। वो तो बच्चे का मन को पता होता है कि वो हमें हमारी बातों को कितना ग्रहण कर रहा है। तो बस मुझे वही थोड़ा सा अपने अंदर एक ही चीज़ का डर लगा रहता है, प्रभु मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे समझदारी दीजिए, ताकि बच्चे मेरी चीज़ों को समझे और वो अच्छी ज़िंदगी मतलब अच्छा सोच लाएं अपने अंदर, अच्छा जीवन हो उनका, ताकि उन्हें कभी भी मतलब किसी के साथ गलत ना करें या किसी के साथ बुरा ना करें। क्योंकि आपने हमने अगर बच्चों को समझदारी दी है ना तो आगे वो अपने बच्चों को दे पाएंगे। अगर आपने ही नहीं दी तो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में आजकल लोग इतना परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों के व्यवहार से। देखो इसको, ये सब्जी वाले को इसने मुंह ढक लिया अपना, इसे शर्म आ रही है, कह रहा आप वीडियो बनाओगे ना तो मैं दिखूंगा। तो ये बेचारा मुंह ढक के खड़ा हो गया। तो आजकल जो है ना व्यवहार लोगों का बड़ा ख़राब हो गया, तो उसको देख के डर लगता है कहीं ना कहीं बच्चे ठीक चले। सब मैं दिखाती हूँ मैंने खाने में आज क्या बनाया है। ये खाने में बनाया है मैंने मखाना पनीर। तो ये मखाना पनीर की सब्ज़ी है, और मैंने इसकी रेसिपी इसलिए नहीं डाली क्योंकि आप लोग कमेंट में ही नहीं बोलते कैसी बनी, कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली। क्योंकि आप लोग कमेंट करो तो मैं रेसिपी बनाऊं ना। तो यहाँ पे मैंने ये देखो मखाना पनीर की सब्ज़ी बनाई है। अभी थोड़ी ये गाढ़ी होगी थोड़ी सी, और इसके साथ बनाऊंगी मैं पतली वाले प्लेन वाले परोठे, जो प्लेन परोठे होते हैं ना, बारीक बिल्कुल पतले से, वो वाले यमी यमी। तो ये देखो इतनी अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत ही यमी उठ रही है इसमें मस्त वाली। तो ये आज रात के खाने में हमने यही बनाया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मैं इसको
पकने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। और यहाँ पर मेरी अभी सब्जी और पड़ी है, आलू बड़ी ही, तो ये थोड़ी सब्जी बच रही है, तो बच्चे अब खाएंगे नहीं, क्योंकि जब मखाना और पनीर बनता है तो वो और कुछ नहीं खाते इसके सिवा। तो बस इसलिए अभी रात का खाना। तो यहाँ पर मैं शुभ के लिए दूध गिलास में डाल रही हूँ। अब रात को मतलब वही 6:30-7 बज रहे हैं। शुभ आया है फुटबॉल खेल के, तो मैंने सोचा उसको एक गिलास दूध दे देती हूँ, गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ शरबत वाला दूध दूंगी, रुआवज़े वाला। तो अब उसको रुआवज़े वाला दूध दे दूंगी, इतने वो थोड़ा रिलैक्स होगा। फिर मैं उसको खाना तैयार तो है ही बस, तो फिर वो खाना खा लेगा। तो यही है आज का पूरा रोटेशन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मनीषा की कहानी को, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन आती रहें। और अपनी कृपा, अपना प्यार, आशीर्वाद बनाओ बच्चों पे, मुझ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।